अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि कैसर अहमद राजा साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आपस में एक पॉडकास्ट हुई थी, जो कि आपने देखी होगी और कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पे अपलोडेड हुई, और जिसकी मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से कहते हैं ना इंतज़ार कर रहा था। ग्रुप में मैसेज की, यार ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, और मैं बड़ी खुशी हुई थी पर्सनली कि यार ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया गया है। इस तरह की पॉडकास्ट होनी चाहिए, इस तरह के इंटेलेक्चुअल बंदे जो उनसे वो जाएँ और पॉडकास्ट करें। जिस तरह अभी ये इयोन वालों की तरफ से एक पॉडकास्ट हुई है, अमूरू ने की है, फिर इसी तरीके से और लोगों ने भी इस तरह की जो पॉडकास्ट वगैरह हुई। फिर हमारी पॉडकास्ट है यहाँ पे मौजूद है, जो अली भाई के साथ हमने की है, इंटरव्यूज़ कह लें या क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कह लें, जो मैंने अली भाई के साथ किए हुए हैं। अच्छा खैर, इसके अलावा अभी सिचुएशन क्या है, अभी कैसर अहमद राजा साहब की जो वीडियो आई है इसी के ऊपर, लेकिन जो पॉडकास्ट हुई थी ना उसके बाद एक कैसर भाई ने एक लाइव सेशन किया। उसके बीच दो तीन बंदे बिठा के और फिर इन्होंने जनाब साहब ना क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया उन बातों पे जो इंजीनियर साहब के खिलाफ थे। कुछ ऐसे बंदे बीच में थे जो पता नहीं उनका क्या इल्मी लेवल था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव था उनकी लाइव चैट में, और मैं कह रहा था कि आप हमें ऐड करें, मुझे ऐड करें, ताकि हम एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। इस वीडियो में भी जो आज इनकी वीडियो आई है उसके ऊपर भी इन्होंने एक बीच में इंजीनियर साहब के स्टूडेंट होने का दावा खुद से ही किया। उसने भी वैसा नहीं किया, मैंने उसकी प्रोफाइल देखी जाके, जिस बंदे का इन्होंने कहा कि ये फॉलोअर गालियां निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात मेरे साथ तयशुदा है कि वंस एंड फॉर ऑल यू हैव टू मेक योर स्टांस क्लियर। नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे 4-6 दीवाने हैं जो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते, जो गाली गलौज पे यकीन नहीं रखते। अगरचे आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मुझे बड़ी गालियां वगैरह देना शुरू कर दी हैं, और आपकी सपोर्ट में सेकुलर्स आ रहे हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपना स्टांस क्लियर करें। अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। तो उसकी प्रोफाइल जरा यहाँ पे चेक कर लें, और वो तो खुद कह रहा है कि मैं तो इंजीनियर साहब का स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर वो किसी एक चीज़ में इंजीनियर साहब से इख्तलाफ करके, जैसे फिरका वारियत के खिलाफ वो बात कर रहा था कि यार आप जो सेकुलरिज्म के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा, इसको आप रोकने की कोशिश करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको खड़े होना चाहिए, लेकिन फिरका वारियत के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए। इस पर मैं आगे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले इस बंदे की बात कर लेते हैं जिसको इन्होंने अपने जोम में क्योंकि उसने गाली दे दिया है, और वो क्योंकि इंजीनियर साहब को डिफेंड करने आया, बेसिकली वो डिफेंड किया इंजीनियर साहब की बात के को एग्री करते हुए। उसने कहा कि यार पहले आप फिरका वारियत के जो मामला था ना उस पर आप बात करें। ये मैं साथ साथ उसकी जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दूंगा। उसने जो उसके बाद, और दूसरी बात है कि मैं उसकी प्रोफाइल नीचे चेक कर रहा हूँ, उसमें मुझे तो इंजीनियर साहब की कोई वीडियो शेयर नहीं मिली कि उसने इंजीनियर साहब की वीडियो को या इंजीनियर साहब की बात को रिपोस्ट किया हो, जबकि उसने इनकी कैसर भाई की खुद की वीडियोस या इनकी जो ट्वीट्स को इन्होंने उसने रिपोस्ट किया हुआ। अच्छा, और रिपोस्ट करने का मतलब ये होता है कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने अपनी वीडियो में खुद ही बताया कि इंजीनियर साहब ने सैयद मुजम्मल की वीडियो को शेयर किया, इसका मतलब है कि ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। अपना जो लुकमा है ना जनाब साहब, वो उनके मुंह में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसर भाई साहब, ठीक है, अली भाई के। अब यहाँ पे मैं सैयद मुजम्मल की वीडियोस भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं, और कैसर भाई की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी हैं। फिर इंजीनियर साहब के हम स्टूडेंट हैं, और इंजीनियर साहब को तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह देर से सुन भी रहे हैं, और उनकी पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, हर वीडियो तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70% तो वीडियो या इससे भी ज़्यादा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखी हुई हैं, और उनके साथ बैठने का भी मौका मिला, पॉडकास्ट भी हुई, इंटरव्यू कह लें, सेशंस कह लें, ये रिकॉर्डेड हो चुके हैं। और फिर अपने इख्तलाफात भी उनके आगे जाके रखे, उनसे दूर किया। जो ऑन एयर थे वो अलग थे, जो ऑफलाइन थे वो अलग थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो सेकुलरिज्म का बार बार उस पॉडकास्ट के बाद भी, उस लाइव में भी, लाइव के बाद एक और वीडियो में जनाब अली भाई के ऊपर जो एतराज़ात ये बार बार उठाते हैं और कहते हैं ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिक मुकदमा इनको अभी तक नहीं समझ नहीं आ रही। और ये इन लोगों को, जिस तरह के ये बंदे ने कोई नजीबा लफज इनके लिए यूज कर दिया है, वो उसको इंजीनियर साहब का फॉलोअर बना के पेश कर देते हैं कि ये इंजीनियर का फॉलोअर है, ये तमीज सिखाई है, ये जनाब साहब इनकी इंजीनियर की आउटपुट है। वो भाई जी उन्होंने जानता ही कोई नहीं है उनको, कौन वो, मतलब क्या है यार, कोई बंदा कोई क्लेम कर दे मैं ये और भी बड़े लोग हैं जिन्होंने इसी तरीके से इंजीनियर साहब का फॉलोअर होने का, स्टूडेंट होने का दावा किया। आते हैं, एक दफ़ा पॉडकास्ट कर लिया जनाब, ऐसे आगे बैठ गए मजलिस में, सुन ली है, बाहर गए, मैं बड़ा बड़ा स्टूडेंट है जी, पता कख भी नहीं है, बाहर जाके जनाब साहब अपना उस तरह के बंदे को आगे प्रमोट करके इंजीनियर के मत्थे मार देते हैं कि यार ये इंजीनियर के स्टूडेंट है। व्हाट इज दिस सर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सेकुलरिज्म की बात करते हैं। बेसिक पाकिस्तान का जो मसला है ना, पाकिस्तान का मसला है हमारे यहाँ पे जो मेंटेलिटी बिल्ड कर दी गई है फिरका वारियत के हवाले से, जो हमारे दिमागों में फतूर भर दिया गया, और हर बंदे ने अपना इस्लाम अलग डिफाइन किया कि मुझे उसको जो इस्लाम समझ में आया ना, उसने वो वाला इस्लाम अपनी फैमिली पे और अपने पूरे रिश्तेदारों पे, अपने पूरे गांव पे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की हुई है। पहले मौलवी निकले, बड़े बड़े ये इनके बड़े बुजुर्ग थे, बाबा जी शरीफ थे, फिर उसके बाद जनाब साहब मौलवियों ने जाके गद्दियां संभाल ली हैं। वो गद्दियां फैलती फैलती इतनी फैल गई, मामला इतने बिगड़ गए, और ये पाकिस्तान और इंडिया और ये बांग्लादेश की हदूदों में जाके ये इतना वसी काम हो गया है। बाबा निकलता है, कोई शलवार बाबा, कोई जनाब कुत्ते वाली सरकार, मगरमच्छ वाली सरकार, मोटरसाइकिल वाली सरकार, पता नहीं केड़ी सरकार, फलानी टमकानी सरकार। फिर इसके अलावा इससे थोड़ा सा इसको और इसका दायरा वसी कर लो
तो इसके दायरे से बाहर निकले तो जनाब आपको पता चलेगा कि देवबंदी है, फिर देवबंदियों में भी जनाब साहब वो कोई हयाती इलादा है, ममाती इलादा है, वो एक दूसरे से पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। बरेलवियों में जनाब साहब आ जाएं और इधर तो वो वाला हालातों वाक़यात हुए पड़े हैं जिसकी तो कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। ठीक है, इतने फिरके, छोटी छोटी फिरकियाँ, हनफी जड़ा है मुफ्ती कुरैशी वाला मसला आजकल चल रहा है, हनीफ कुरैशी लहदा है, जलाली पार्टी लहदा है, इलियास पार्टी लहदा है, तारुल कादरी पार्टी लहदा है, कितनी पार्टियां बन गई, कितनी ज़्यादा इनमें मतलब ज़्यादा आप समझ लें कि मेंटालिटीज ऐसे कह लें कि बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे जैसे एक हाथ में बंटे पकड़े हुए हैं, उसको ऐसे करके फेंको, फैलती चली जाती, फैलती दूर चली जा रही है, अपने से दूर जाइए। मतलब एक दूसरे के अंदर नफरतें इतनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं और मजीद फैलती जा रही। एक बंदा एक ऐसा आया, ठीक है, उसने आगे जनाब साहब कोशिश की कि मतलब इन लोगों को दोबारा इकट्ठा किया जाए, इन लोगों को दोबारा, इनको पहले तो ये जो बंटे हैं ना, ये तो बिखरे हुए हैं, ये तो हम मुसलमानों में से थे ना, तो इनको जो बिखरे हुए हैं इनको कोशिश करके इकट्ठा किया जाए, और जो साथ और मिल ही जाता है, मलाई कोशिश की कि फिरका वारियत का खात्मा हो। और वो बंदा कोशिश कर रहा है कि फिरका वारियत का खात्मा हो गया, एक उम्मत बने। इन लोगों ने जनाब साहब उसके ऊपर सेकुलरिज्म का भी लगा दिया, ठप्पा लगा के कि वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहा है। यार उन्होंने इतना क्लियरली आपको बताया कि ये तो जनाब साहब हिटलर की नजायज औलादे हैं, जो आप ही अपनी वीडियो में इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। सेकेंडली जो सैयद मुजम्मल के हवाले से आपने बातें की हैं कि वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, उसकी वजह से आपको उसके साथ इख्तलाफ है। भाई आपका इख्तलाफ कोई मसला नहीं, आप रखें इख्तलाफ, बातें क्या कर रहे हैं कि यार अब इंजीनियर साहब अगर किसी बात की उसको अप्रिशिएट कर देते हैं या उसको शेयर कर देते हैं, उसकी वीडियो को, या उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं, उसको एनालिसिस को अच्छा कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि उसकी 100% बातों से एग्री कर रहे हैं। सही है, ये किस जगह पे लिखा हुआ है कि उसकी 100% चीज़ को उन्होंने बिल्कुल सही मान लिया। ठीक है, जो उस अब ये जो वीडियो है जिसके ऊपर आपने इतराज़ किया है, आप मुझे बताएं कि 100% उसके अंदर गलतियाँ ही गलतियाँ, कोई इसमें कोई पते की बात नहीं। इवन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ आपकी ही वीडियो से। अभी आपने जब ये जड़ावाला का मसला हुआ, उस पर सैयद मुजम्मल ने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद आपने भी वीडियो बनाई सैयद मुजम्मल को रिस्पॉन्स देते हुए, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वो आपने उसके ऊपर मतलब इतराज़ किया कि ये देखें जी आ जाके अटैक रिलीजियस पे कर रहा है, और फिर एक और बात पे उसने आपने साथ जोड़ी, उसकी थोड़ी सी फासले पे, पहले इसको आपने क्लियर किया, फिर उसके बाद आपने एक और बात जोड़ी कि जनाब ये देखें कि ये कह रहा है, जो बंदे इस बात के ऊपर जो रिलीजन को बुरा नहीं कह रहे ना, इसको उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनके भी खिलाफ सैयद मुजम्मल बोल रहा है। जबकि मैंने वो बात सुनी और समझने की कोशिश की कि बेसिकली मकसद क्या है, बात हो क्या रही है, मामला चल क्या रहा है। ओवरऑल थिंक आउट ऑफ बॉक्स जब किया मैंने, तो देखने की कोशिश की है कि ओवरऑल ये सारा मुकदमा है क्या। इस मुकदमे पे मैं जब पहुंचा तो मुझे तो ये समझ में आ रही है, और इंजीनियर साहब को भी मिला लो, इसको भी मिला लो, और जिस बंदे को आपने ये जिसका आपने कहा कि इंजीनियर का फॉलोअर, जबकि वो कह रहा है मैं इंजीनियर का फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है, और वो और भी बातें कर रहा है, वो खैर वो स्क्रीनशॉट पढ़ ले जिसने पढ़ने। तो वो जनाब साहब आप मुझे ये बताएं कि इन लोगों के मुकदमे को, जब मैं मेंटल को बाहर, मॉडल को बाहर निकालता हूँ, मुकदमे को समझने की कोशिश करता हूँ, और अपनी भी बात को ऐसे मैं पूरे एक जाविये के अंदर देखने की कोशिश करता हूँ, तो आज आके नतीजा ये निकलता है कि ये सारे के सारे उस मेंटेलिटी के खिलाफ हैं। उस मेंटेलिटी को मतलब इतना इनके अंदर मामला खराब हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये मेंटेलिटी जो सी है ना, इसको किस तरीके से दफन होना चाहिए, इन्होंने हमें तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। ये जो खुद के दीन को मतलब कहते हैं कि ये हमारा इस्लाम ये कहता है, जो इन्होंने इस्लाम प्रेजेंट किया उस इस्लाम के बारे में बात करते हैं, ना कि ओवरऑल इस्लाम जो हज़रत उमर फारूक की खिलाफत थी उसके ऊपर कभी देखा किसी को इनमें से उंगली उठाते हुए? इंजीनियर साहब ने कभी उंगली उठाई हो, सैयद मुजम्मल ने उठाई हो, हम में से किसी स्टूडेंट ने या किसी ऐसे बंदे ने जो मुसलमान है हज़रत उमर की खिलाफत के ऊपर उंगलियां उठाता हो? ठीक है, कोई बंदा ढूंढ के लाए ऐसा, यार वो बंदा कोई ऐसा प्रोड्यूस करें जो बंदा हमें पता है कि ये बंदा है जो देखिए कुरान हदीस की बात करता करता हज़रत उमर की खिलाफत के ऊपर बातें करना शुरू हो गया कि उन्होंने ये निज़ाम नहीं दिया, ये मामला नहीं किया, ये नहीं किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उनकी तो मिसाल ही रोल मॉडल है ना हमारे लिए, हमने तो उसको लेके चलना है। उसको जब देखते हैं तो इनको देखते हैं यार ये तो इस्लाम में फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इनका इस्लाम हो रहा है, उनका इस्लाम और था, वो कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है। इसी तरह हम कहते हैं कि वो किताबों का खुदा हो रहा है, बापों का खुदा हो रहा है, मतलब समझने की चीज़ है। देखें आप बात करते हैं, आपने जो उसमें सैयद मुजम्मल को जवाब देने की कोशिश की है ना, उसमें आपने बार बार ये इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि देखें मुजम्मल साहब आप जो है ना वो मतलब एक मॉब था, ठीक है, जिसने अटैक किया, और आप उस मॉब को गलत कह सकते हैं। पूरे जो पाकिस्तानी बरेलवी हैं उनको आपने गलत, आपको उनको गलत नहीं कहना चाहिए था, या आपको रिलीजन को गलत नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, जबकि वो रिलीजन को गलत नहीं कह रहे, वो उनके रिलीजन को गलत कह रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मेंटेलिटी को गलत कह रहे हैं जो उनको बता दी गई है, जो उनको गलत पट्टियां पढ़ा दी गई हैं, जो उनको सिखाया गया है, जिसमें उनका बिल्डअप हुआ है। ठीक है, उनको गलत कहा जा रहा है। ये इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको समझ आ रही है। ठीक है, और बाकी जो सेकुलरिज्म का जो डंके की चोट पे कहते हैं, अगर वो एलजीबीटी को अगर सपोर्ट करते हैं तो आप उसके खिलाफ बात करें। अगर वो जनाब साहब सपोर्ट करते हैं कि सेकुलरिज्म इस तरीके से आए कि जिस तरीके से आप बार बार मिसालें देते हैं कि रशिया में ये हुआ, चाइना में ये हुआ, जनाब इधर उधर जिस तरीके से भी आप मिसालें देते हैं कि इतने 5000 जो चर्च थे उसको मतलब मसमार कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ये जो आप मिसालें देते हैं आप ज़रूर दें कि यार ये देखें ये असल हकीकत है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन जब हम इनकी मेंटालिटी को गलत कह रहे हैं, पाकिस्तानियों की मेंटालिटी को गलत कह रहे हैं, वो भी 70 साल की
की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमें दे दी गई हैं, ये मेंटेलिटी हमारे, वो 70 साल की चीज को गलत कह रहे हैं, ना कि 1400 साल पहले की दीन को गलत कह रहे हैं। सैयद मुज़म्मिल साहब, आपने जो इससे ज्यादा लघु हरकत की है वो ये है कि ना सिर्फ आपने खुद इसको रिलीजन के साथ जोड़ा, बल्कि आपको गुस्सा आया कि बाकी लोग इसको सही तरह से रिलीजन के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। सुनते हैं वो हिस्सा। इवन प्रोग्रेसिव लिबरल तबके जो हैं वो भी क्या रिएक्शन देते हैं, दिस इज नॉट ट्रू इस्लाम। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, मतलब सिर्फ ये एक लाइन लिख देंगे कि क्या इनको पता नहीं है भाई, दिस इज नॉट ट्रू इस्लाम फॉर यू। लुक एट दीस पीपल के उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। लुक एट दीस पीपल के उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। लुक एट दीस पीपल के उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाई गई है 70 सालों के अंदर। उन्होंने जो तशरीह सीखी है वो कहाँ से सीखी है, उनसे जाके बहस करके आप देखें कि आपका इस्लाम क्या कहता है, और फिर अंदाजा लगाइए कि जो आप जिस इस्लाम को इस्लाम मानते हैं वो उसके बिल्कुल मुतजाद खड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं कि आप जिस तरीके से इनके खिलाफ खड़े हैं, तो क्या वो 1400 साल पहले वाले दीन को नाउज़ुबिल्लाह गलत कह रहे हैं, या ये आज के जो मुल्लाओं ने हमें जो दीन हमारे तक जो पहुंचाया उसको गलत कह रहे हैं? ठीक है, पहले तो ये डिफाइन करें। हम तो यही तो रोना रो रहे हैं, और ये लड़का जिसको आपने फॉलोअर बना के पेश किया है वो भी यही रोना आपके आगे रो रहा है। ठीक है, और हम भी आपके आगे यही रोना रो रहे हैं कि यार सबसे बड़ा मसला, इंजीनियर साहब से जब भी खिलाफत की बात की जाती है वो सबसे बड़ा मसला ये निकालते हैं कि यार ये दीन हमें बताया गया, नमाज कोई नहीं, अल्लाह अल्लाह तो मतलब बहुत ही गफूर, बेशक गफूर रहीम है, लेकिन उस बंदे उसके लिए जो अपने एफर्ट पुट करता है। ये नहीं है कि एक बंदा सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ता और फिर अल्लाह भी कहता है कि जब एक बंदा गलत काम और हर सारी जिंदगी लगा रहे और जब मौत उसको सर पे आ जाती है और फिर वो तौबा करता है, तो उस बंदे के लिए वो माफी नहीं है, उस बंदे के लिए वो मामला नहीं है। ठीक है, ये तो उसके लिए मामला है जो बंदा आप कह लेंगे मतलब गुनाह करता है और वो तौबा करता है, अपनी इस्लाह की कोशिश करता है, ये तो उसके लिए मामला है। सही है, तो आपको यही चीजें तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये सैयद मुज़म्मिल जैसे लोग भी ये मेंटालिटी लोगों में बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लोग सुनते हैं कि यार ये मसला जो हमारे अंदर है ना, ये फिरका वारियत का मसला, इसको तोड़ेंगे, इसका बुत टूटेगा। इसको जब लोग खुद बरेलवी गलत कहेंगे कि मज़ारात पे जाना, मज़ारात बनाना गलत है, मज़ारात पे मनते शनते ये जो कुछ करते हैं ये गलत है, जब ये खुद करेंगे, खुद मज़ारात तोड़ेंगे तो चेंज आएगा। ये तब आपको पता चलेगा कि सही दीन क्या है। फिर किसी चर्च के ऊपर हमला नहीं होगा, फिर किसी भी कादियानियों की इबादतगाह के ऊपर हमला नहीं होगा। आप मुझे बताएं, आप कहते हैं एक तबके को बुरा के, आप मुझे बताएं कैसर भाई कि ये मेंटालिटी बड़ों से आई है और बड़ों के नीचे करोड़ों उनको सुनने वाले हैं। जैसे लबैक वाली जमात है, टीएलपी है, उनके बड़ों ने उनको ये चीजें सिखाई हैं, उनके बड़ों ने ये बताया कादियानी ये कादियानी वो कादियानी, इतना जहर घोल दिया गया कि यार वो बंदे इस्लाह तो क्या, उन तक तो कोई उनके, मैं खुद की बात करता हूँ, मैं यकीन करें कादियानियों से सलाम लेने को हराम समझता था, उनसे सलाम लेने से ये समझता था कि जैसे मेरा ईमान ही खत्म हो जाएगा। ये मेंटालिटी मेरे अंदर बिल्ड थी। ये अब थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ जब कुरान और हदीस को पढ़ा, समझा है कि यार ये चीज़ है कि हमने उनको दावत देनी है आसान तरीके से, उनके साथ बात करनी है आसान तरीके से। ठीक है, ये नहीं है कि जनाब साहब टूट पड़ो और उनकी इबादत गाहों को जला दो, तोड़ दो। ठीक है, ये मेंटालिटी को गलत कहा जा रहा है। मेंटालिटी को गलत कहने का मकसद इस्लाम को गलत कहना नहीं है। ये जो इन लोगों ने दीन फैलाया ना, बेसिकली जो काम इंजीनियर साहब कर रहे हैं और जो काम सैयद मुज़म्मिल ने किया है उसमें काफ़ी हद तक सेम है, रिजेंबलेंस है। कुछ चीज़ें आप इनकी भी निकाल दें, कुछ चीज़ें उनकी भी निकाल दें। जो चीज़ें इनकी पॉजिटिव हैं, जो सही हैं, उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन आप भी अपनी वीडियो में अगर सैयद मुज़म्मिल को अप्रिशिएट करते हैं किसी बात पे, आपने अपनी इस वीडियो में भी उनको अप्रिशिएट किया किसी एक छोटी सी एक बात पे भी किया। ये तो वैसे ही है कि जैसे शैतान ने हमें आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने एंडोर्स कर दिया, तो शैतान की एक चीज़ तो हमें सही मिल गई ना, कि मतलब उसने ये बात तो सच्ची कर दी, तो हमने वो ले ली, जो सच्ची थी वो ले ली, जो झूठी थी छोड़ दी, बात खत्म। ये चीज़ तो हम आपको भी समझाना चाह रहे हैं। इंजीनियर साहब ने आपके आगे आके यही तो आपके पूरी पॉडकास्ट में मुकदमा ये आपके आगे रखा था, आपको बताया भी है कि भाई हम सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सेकुलरिज्म की जो अच्छी बातें हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो अच्छी बातें बेसिकली सेकुलरिज्म में नहीं है, वो सेकुलरिज्म की जो अच्छी बातें हैं वो दीन से ही आई हुई हैं। वो दीन, वो जो एक ओवरऑल मेंटालिटी आप देखेंगे, नबी अलैहिस्सलाम से पहले जो दौर था, जो मामला पहले चलते थे, उस दौर में आप चले जाएं तो उस दौर में एक औरत की कोई इज्जत नहीं थी। आज अगर इधर इसके ट्रंप के सामने कुरान भी पढ़ा जा रहा है या एक औरत की इज्जत है और वो उसको कोई माल नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है? वो जो चेंज नबी अलैहिस्सलाम ने बर्पा किया था, वो चेंज की बरकत ही आज नजर आ रही है कि वो उनमें भी वो फैल गई है। वो दीन की तरफ से जो लोगों की मेंटालिटी बन गई, उसी में से जनाब साहब इन्होंने, क्योंकि खुदा से दूर होना था, सेकुलरिज्म बना। चलो सेकुलरिज्म में ये है कि हम जनाब बिल्कुल ही अपनी मर्जी से करेंगे, हम दीन को नहीं बीच में लाएंगे, क्योंकि उन्होंने दीन अपनी मर्जी का तो सारा कुछ लेकर चलना चाहते हैं, वो तो खुदा को तो बीच में से निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए उनकी जो ये चीज़ है ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सही कह रहे हैं, वो दीन के साथ मिलती जुलती हमें मिलती हैं। ठीक है, कि हर बंदे को हक होना चाहिए। हाँ, वो जो नेगेटिव उनके पॉइंट्स हैं उनको निकाल दो, उस पर इख्तलाफ है, उनके साथ हम एग्री नहीं करते। लेकिन जो पॉजिटिव है, जिसे आप भी किसी की तारीफ कर सकते हैं, जिस तरीके से शैतान को कहा गया था कि बंदा था झूठा लेकिन बात सच्ची कर गया है, इसी तरीके से ये भी झूठे हैं लेकिन बात सच्ची करते हैं, तो बात को लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लामा इकबाल ने भी ली है, जिसके ऊपर आपने पूरे सेशन कर दिया और खिलाफ वीडियोस बना दी हैं। खैर आपकी मर्जी है, लेकिन
समझना चाहिए कि हम मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। जो मेंटालिटी जो सी है ना, ये फिरका वारियत के हवाले से जो मौलवियों ने ऐसे कर दी गई और उसका फ़ायदा उठाया गया, हुक्मरानों ने लिया, बाहर की ताकतों ने लिया। सर जी यही चीज़ है कि जो इस टाइम पे मेजोरिटी है ना, उनका हाल यही है। और फिर दूसरी बात, जो मॉब था, जड़ावाला वाला जो मॉब था, मॉब के पीछे सपोर्ट करने वाले आपने देखे कितने थे? आप देखते, आप उसमें सोशल मीडिया पे देखते कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसके खिलाफ भी हैं लेकिन सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ही है, जो उसके खिलाफ थे वो हमारे साथ थे, हम भी उन्हीं में शामिल थे जो उसके खिलाफ बोल रहे थे। जिन लोगों ने ये बगैरती की थी, ठीक है, जो अपनी तरफ से इसको दीन समझते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने, आप खुद हिसाब लगाएं कि उन लोगों ने जिस तरह उनका घर लूटा के, यार ये जैसा माल गनीमत लूट रहे थे वो लोग ना, माल गनीमत को पकड़ रहे थे कि ये हमारा माल है, मंजियां चढ़ा के ले गए, किसी का जेवर निकाल के ले गए, कुछ भी उनको मिला वो ले गए, वो दीन समझ के लेके जा रहे थे ना, उनको ये दीन पढ़ाया गया था कि ये जहाद कर रहे हैं बहुत बड़ा, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जबकि उन्होंने लानत कमाई थी उस टाइम पे। तो उन लोगों के खिलाफ जिस तरीके से हम खड़े थे, और आप समझ लें कि फिरका वारियत वाले जो लोग खड़े थे या लिबरल खड़े थे या जो भी उस टाइम पे उसके खिलाफ खड़ा था, उसने भी अपना एक दीन रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप अहले हदीसों के पास, उस टाइम पे अहले हदीस उनकी सपोर्ट में थोड़ा सा आए थे ना, जिन्होंने मस्जिदें खोल दी थी कि यार आओ मस्जिद में आप जो है ना इधर अपनी इबादत कर लो आगे, अहले हदीसों ने किया था। अब वो अहले हदीस एक अपना खुद का फिरका लेके चल रहे हैं, देवबंद अपना फिरका लेके चल रहा है, फिर उनकी अपनी मेंटालिटी है। तो इसको, ये जो चीज़ है ना 100, 150, 200 साल से हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमारे अंदर पाई जाती है, और बहुत ज़्यादा इसमें एक्सट्रीम रवैया हमने देखा है, तो उसका अल्लाह के बंदो उस चीज़ को अब निकालना है तो वो पीछे जाना पड़ेगा, हमें कुरान और हदीस को सही तरीके से समझना पड़ेगा और फिरका वारियत से निकलना पड़ेगा। फिर आपको ये जो चीज़ है ना रियलिटी में इस तरीके से प्लेन समझ आएगी कि ये असल में क्या है, क्या मामला दीन है हमारा क्या है। जब वो वाली मिसाल इनके सामने, लिबरल के सामने आएगी, प्रेजेंट में मिसाल आएगी, कोई ऐसी चीज़ नजर आएगी। और मैं आपको बताऊँ, ये लिबरल इंजीनियर साहब को अगर आप कहते हैं ना कोट करते हैं, तो इंजीनियर साहब को वो कोट किस प्लेस पे भी कर रहे होते हैं कि वो इंजीनियर साहब को इस वजह से भी कि इंजीनियर साहब कुरान और हदीस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, औरतों के हकूक पे अगर बात कर रहे हैं, औरतों को जनाब साहब बहुत ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं। औरत मार्च वाली औरतें भी इनकी जो वीडियोज है ना वो भी शेयर कर रही हैं, इंडिया में शेयर किए जा रही हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार दीन हमारा, एक्चुअल दीन, जो असली दीन था, कुरान और हदीस का जो दीन है, वो हमें क्या बता रहा है। तो वो जो बता रहा है, जब वो उनको पता चलता है तो वो भी शेयर करते हैं बातें, वो भी बात को आगे फैलाते हैं। हाँ, अगर कोई बीच में से कटकटैया करके उसको नेगेटिव की तरफ ले जाए तो वो तो फिर साढ़े मुसलमान भी कर देने थे, वो भी कर देने थे, पता नहीं केड़ा करता है। तो सारे कर रहे हैं यार, उसमें उसको आप साइड पर रख दें, उसको आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो चीज़ सही निकल के आ रही है उसको अप्रिशिएट करें, उसको बताएं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये बात मानने वाली है। आपका जो सेकुलरिज्म में आपकी फील्ड है, तो आप इस फील्ड को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये नहीं है कि जनाब आपने सिर्फ एक कोई फील्ड फाड़ ली है तो उधर भी चली जाना, लेकिन थोड़ा सा निकलें और देखें कि फिरका वारियत कितनी बड़ी, मतलब हमारे, आप 10 लाख बंदे की इसलाह करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बंदा 10 लाख बंदे की इसलाह करने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा 10 करोड़ बंदे की इसलाह करने की कोशिश कर रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो बड़ी प्लेस कह लें, बड़ा कह लें कि जनाब जिस जगह पे बड़ा जिहाद लड़ा जा रहा है वो यही है कि फिरका वारियत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इनकी जो मेंटालिटी अवाम की बन गई। अब मुझे बताएं, आप स्टूडेंट बात करते हैं या ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की तरफ से लेके जा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, फॉलोअर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक हाली भाई से ये नहीं सीखा कि जनाब साहब मैं कोई LGBTQ को, ये जो भी है जो भी इसका नाम है, ठीक है, होमोसेक्सुअल को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से कोई ऐसी सेकुलरिज्म में जो बातें होती हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करते। मैंने कभी आज तक इंजीनियर साहब से नहीं बातें सुनी, मैंने कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने तो नहीं ये सीखा। कौन लोग सीख रहे हैं? वो लोग सीख रहे हैं जिनको, जो दीन से, जो फिरका वारियत से तंग हो गए जनाब साहब, वो पहले उधर जाना चाह रहे थे, वो उनको जनाब साहब वो रास्ता ही वो चाहिए था, वो जाना ही उधर को चाहते हैं, वो जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। ठीक है, वो लोग उधर को निकल के जा रहे हैं, वो लोग हैं जो अपना खड़े होकर जो वीडियो जो अली भाई की कटकटैया करके शेयर करते हैं ताकि वो अपनी मकसद की कोई ना कोई बात निकाल लें उसमें से। ठीक है, हम तो भाई जी दीन को लेके चलना चाहते हैं, दीन के मामला हैं, दीन को हमारे लिए, हम तो जो दीन को समझते हैं उसमें तो ये चीज़ें सारी की सारी हराम है। फिरका वारियत हराम है, सेकुलरिज्म इस वाला सेकुलरिज्म के जनाब जिसमें बिल्कुल ही फाशी हो, बिल्कुल ही काम खराब हो, वो तो हम उसको हराम समझते हैं। ठीक है, जो बातें पॉजिटिव हैं वो बेसिकली वो दीन से ही गई हुई हैं बातें, उनके माइंड में वो दीन से ही फैली हुई हैं बातें, और वो मानने को नहीं तैयार, तो वो अब उनकी मर्जी है, लेकिन ये गई ऐसे ही है, मेंटालिटी ऐसे बनी हुई है। जो बातें ओपन माइंडेड होकर करते हैं, अगर वो फिरका वारियत या इनके मजहब के खिलाफ खड़े होते हैं, बरेलवियों के, देवबंदियों के या हदीस के मजहब के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो बेसिकली एक्चुअल दीन के खिलाफ नहीं है। वो अगर आप देखें उसमें वो सूद के खिलाफ जो है ना वो वीडियोज़ नहीं बनाएंगे। ठीक है, कि सूद हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसी तरीके से अगर वो उस चीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं या उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी मर्जी की चीज़ है, वो चाहते हैं कि हमें सेक्सुअल मामलात में ना हम जनाब हमें आज़ादी मिल जाए, हमारे ऊपर कोई पाबंदी ना हो। ठीक है, उसको लेके चलना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ तो अगर आप देखें ये जो इस्लामी मामलात हैं या ये बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये है
कि या तो फिर 100% यहाँ पे दीन हो, या फिर अगर 100% नहीं है, जिस तरीके से ये लेके चले हैं, तो फिर हमें अपनी, क्योंकि यहाँ पे तो गवर्नमेंट में हमारी जो चल रही है, इसमें आप देखें किस तरीके से लोग मीडिया पे आ रहे हैं, किस तरीके से जो छोटे कपड़े पहन के भी आजकल चलने लग गए हैं। अब तो लक्स वाला वो देखा होगा आपने, उसमें छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ आई हुई हैं। तो ये इस्लामी मुल्क है? ये कहाँ से इस्लामी मुल्क है? दूर दूर तक इसमें इस्लामी मुल्क होने वाली तो कोई बात ही नज़र आ रही। ठीक है, ये तो फिरका वारियत की एक अलग हम भेंट चढ़े हुए हैं और इन लोगों की अलग भेंट चढ़े हुए हैं, दोनों ला के सन रोली जा रहे हैं। हम लोग वही चाहते हैं कि जो कुरान हदीस में है हम पे वही बात जो सी ना आम हो और वही चीज़ चले। कुरान हदीस में फिरका वारियत हराम है, हराम है, हराम है भाई, ये कोई असल नहीं है दीन में। ठीक है, इस वजह से इसकी ये मेजॉरिटी है और वो माइनॉरिटी है। ठीक है, तो फिर हम माइनॉरिटी जो है ना वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी जब मेजॉरिटी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा वासनल जज़ा।